झारखंड के सभी 81 विधानसभा सीटों में से मधुपुर सीट एक अहम सीट मानी जाती है। अहम इसीलिए है क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक परंपरागत सीट रही है, जहां से दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी जी का वो सीट रहा है। विधायक तो नहीं मिले, यानी चुनाव अब तक नहीं हुआ है, लेकिन मधुपुर सीट को एक मंत्री मिल गया है। चुनाव की तिथि जब होगी तो आपको पता चल ही जाएगा। अभी इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी। ये विपक्ष द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि अचानक ये सारे प्रोग्राम कर दी गई। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि झारखंड की राजनीति में उथल पुथल हमेशा रहती है, लेकिन जिस तरह से यह देखा जा रहा है कि अचानक इस तरह के निर्णय लेना, चूँकि वहाँ चुनाव अभी होने बाकी थे और यह माना जा रहा था कि उनका हाजी हुसैन अंसारी, दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी के बेटे को ही वह सीट मिलेगी, लेकिन इस पर क्या कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्णय रहा कि मंत्री पद सीधे दिए गए? नहीं, देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वो कब अपने मंत्रिमंडल का गठन करेंगे, कितने लोगों को उसमें शामिल करेंगे, उनको कौन सा विभाग आवंटित करेंगे, ये उनका विशेषाधिकार है और उन्होंने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया है। तो इस पर किसी प्रकार की कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। हाँ, मधुपुर के लोगों की आकांक्षा थी, क्योंकि वहाँ से मंत्री रहे थे हाजी साहब और उनका आकस्मिक निधन हो गया था, तो लोगों की जो आकांक्षाएं थी उन आकांक्षाओं को सम्मान दिया गया, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया गया। पिछले दिनों नियोजन नीति रद्द कर दी गई, कैबिनेट का फैसला आया। विपक्ष कह रहे हैं कि रघुवर दास द्वारा बनाया गया नीति को रद्द कर दिया गया, क्योंकि सरकार चाहती है कि एक नए सिरे से इनका पुनर्निर्माण किया जाए और सरकार अपनी वाहवाही लूटने के लिए ऐसा कर रही है। क्या कहेंगे? देखिए, बेवकूफ़ लोग बेवकूफ़ की तरह बात करते हैं। एक राज्य में दो नियोजन नीति होता है क्या? इसको तो कोर्ट ने भी नकारा, इसीलिए तो रद्द करना पड़ा। इनमें यदि थोड़ी सी भी समझ होती तो इस प्रकार का दोयम दर्जे का नियोजन नीति लाता ही नहीं। इनको तो था कि भाई जो बाहरी लोग हैं उनको कैसे नियोजन में शामिल किया जाए, इसलिए दो नीतियाँ लाई गई थी, जिसको हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। अब नई नियोजन नीति होगी, 100% यहीं के लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। जो विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट किए थे उनका अब क्या होगा? उनकी परीक्षाएं तो रद्द हो गई, उनके जो कुछ के परिणाम भी आ गए थे उनका भी रद्द हो जाएगा। नहीं, देखिए, भविष्य का क्या होगा? नहीं, देखिए, किसी के भविष्य के साथ नहीं खिलवाड़ होगा, लेकिन बिना नियमावली के भी तो सरकार नहीं चलती ना। 20 साल के बाद तो अब जेपीएससी को जाकर अपना नियमावली मिला, जेएससीसी को अपना नियमावली मिला। तो इसलिए देखिएगा कि कोई भी ऐसा राज्य है क्या कि 20 साल में मात्र 6 जेपीएससी हुआ हो, जबकि हर साल जेपीएससी होना है। तो ये गलत नियत के कारण ही इस राज्य का जो दिक्कत आया, उस दिक्कतों को अब धीरे धीरे हम लोग साफ कर रहे हैं। एक और सवाल, आज हाईकोर्ट में लालू प्रसाद के ऊपर उनके द्वारा जो जेल मैनुअल का उल्लंघन का जो आरोप लगाया गया था विपक्ष के द्वारा, आज सुनवाई हुई। उसमें ये खास बात मुख्य फोकस किया गया कि उनकी जो हेल्थ को लेकर जो अचानक उनको एम्स में शिफ्ट कर दिया गया, इन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, यानी कारण बताओ नोटिस जारी, हाईकोर्ट ने ऐसा सवाल किया। इस पर क्या कहेंगे सरकार? नहीं, कानून का कोर्ट के किसी विषय पर कोई टिप्पणी नहीं। आखिरी सवाल, किसान आंदोलन को लेकर आप लोग सक्रिय तो रहे हैं, लेकिन अब सड़क पर उतरने वाले हैं, इस पर आपकी क्या रणनीति है? किस तरह से आप किसानों का समर्थन? कल का जो उनका जो कॉल है, उस कॉल के साथ हम लोग हैं और एक्टिवली हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।